नमस्ते संस्कृताय मित्रों, शुभ प्रभात है। मैं विजय भोग क्लासेस यूट्यूब चैनल से पवन सर आप सभी मित्रों को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज हमारी तरफ से आप सभी मित्रों को सब परिवार सहित रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और पूर्णिमा की और संस्कृत सप्ताह में संस्कृत दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का स्वागत है। और हमारे आज सीटेट का हिंदी शिक्षण का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और हमारे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें ताकि उनको भी हमारे वीडियो का हमारे प्रश्नों का लाभ मिल सके। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन का अर्थ है। भाषा में आकलन का अर्थ है, ये ऑप्शन में दिया है, भाषा प्रयोग का क्षमता का आकलन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, तो भाषा में आकलन का अर्थ है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, इसमें की होगा। ठीक है, अगर है दूसरा भी ऑप्शन में दिया, अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, भाषा व्याकरण का आकलन। तो हमारा भाषा में आकलन का अर्थ है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? शुद्ध वर्तनी, विचार तत्व, सुंदर लेखन या व्याकरणिक ज्ञान को? तो क्वेश्चन नंबर 2 का भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? तो सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होता है हमारा विचार तत्व का होता है। विचारों को लेखन क्षमता में विचारों को सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है लेखन क्षमता में। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे। ठीक है, अपने बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है? किसे महत्व नहीं देता है? तो समृद्ध भाषा परिवेश को, या भाषा नियमों में परिवर्तन को, भाषा नियमों में विस्तार को, भाषा अनुकरण करने को? तो इसका क्या आंसर होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन है, इसमें नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इसका क्या होगा? नहीं, महत्व नहीं है। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है? तो भाषा अनुकरण करने को महत्व नहीं देता है। ठीक है, समृद्ध भाषा परिवेश को तो महत्व देता है अर्जन क्षमता, भाषा के नियमों में परिवर्तन को भी, भाषा नियमों में विस्तार में भी बच्चे की जन्मजात क्षमता अर्जन क्षमता के सहारे मौजूद होती है, लेकिन भाषा अनुकरण करने को महत्व नहीं देती है। ठीक, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बालक भाषा कौशलों का विकास होता है। साध्य, संभव नहीं, इसमें नहीं लगा है, संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है, साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है, साधन है। तो प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, साध्य है। ठीक है, साध्य के रूप में प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास एक साध्य के रूप में है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति विकास करने की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। तो महत्व हमारा क्या होता है, कौशलों के प्रमुख अंग में आता है एक अभिव्यक्ति कौशल में वाचन कौशल। ठीक है, तो वाचन कौशल में हमारा आता है तो वाचन और पठन में, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 6। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा में शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, रोशनी को समझाएंगे कि गलत है। तो क्या होगा? तो जो है पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप भाषा शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, मौखिक विचार, मौलिक विचार, स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होता है? तो शुद्ध उच्चारण जो होता है सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक स्तर पर शुद्ध उच्चारण सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप में निर्भर करता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से जो है निर्भर करता है भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषिक परिवेश पर, भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्या कह रहा है? समृद्ध भाषाई परिवेश। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जो भाषाई विकास होता है वो किससे होता है? समृद्ध भाषाई परिवेश पर होता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषाई विकास जो है सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है किस पे? समृद्ध भाषिक परिवेश पर। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कौन से? डिस्ग्राफिया वाले, डिस्कुलकुलिया और एफ्रेजिया, डिसलेक्सिया। तो जो होता है लिखने की कठिनाई से बच्चों पर डिस्ग्राफिया का प्रभाव पड़ता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 छोटा करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक शिक्षण पर भाषा का उद्देश्य है। ये ऑप्शन में दिया है विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ को जानना। विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ को जानना। दूसरा बी ऑप्शन में दिया है दूसरे के विचारों को शब्दता दोहराने मात्र की कुशलता का विकास। और सी ऑप्शन दिया है पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनना। और डी ऑप्शन में दिया है विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाकारों के नाम याद करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो प्राथमिक शिक्षण जो है इसमें क्या होता है? पठन के द्वारा। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर की पाठ्य पुस्तकों के विषय में। ठीक है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो जिसमें के सारोकार झलकते हों। ठीक, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों के विषय में विषय वस्तु का फलक डैश डैश हो जिसमें डैश डैश के सारोकार झलकते हों। तो किसके? ये ऑप्शन में दिया है विस्तृत समाज, उच्च समाज। सी ऑप्शन में दिया उच्च विद्यालय। डी ऑप्शन विस्तृत अभिभावकों। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों के विषय में वस्तु का फलक हो जिसमें वस्तु का फलक कैसा हो? विस्तृत हो जिसमें समाज के सारोकार झलकते हों। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो और जिसमें समाज के सारोकार झलकते हों। ठीक है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में होता है क्या होता है? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या होता है? अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है। सी ऑप्शन में आंशिक संबंध नहीं होता है। डी ऑप्शन में अंतर नहीं होता है।
तो इसमें क्या होता है, कोई अंतर नहीं होता। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। बहुभाषिकता हमारी डैश डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश डैश का अभिन्न अंग भी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो होता है वो क्या आता है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पहचान और संस्कृति। ठीक, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। अगला, एक 3 साल की बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जाती है जो उसके दायरे के अंदर आता हो। संज्ञानात्मक, भौगोलिक, विद्यालय, भावनात्मक। तो इसके आता है कि एक 3 साल की बच्ची जो है बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जाती है जो उसके संज्ञानात्मक के अंदर आता हो। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े में फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जाती हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है या भ्रामक है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल में एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, यह कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पूर्णतः सत्य है। ठीक है, फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए सभी लोग देखिए।